बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। आज हमारे किचन में टमाटर की चटनी बन रही है। तो कौन कौन से अज्जा इस चटनी में जाएंगे, एक नज़र इन पर डाल लेते हैं। 1 किलो मैंने टमाटर लिए हुए हैं, ये बड़े रसदार और गूदे वाले हैं। और इधर मैंने 12 अदद अपने ही गार्डन की तोड़ के मिर्चें ली हुई हैं। ये देखें, बड़ी लाल और ख़ूबसूरत इनके कलर हैं। ये मैंने मिला जुला के 12 अदद ली हुई हैं। ये गोल मिर्चें और कुछ मेरी ये मोटी वाली हैं और कुछ ये लंबी वाली हैं। ये मिला जुला के, मैं हमेशा मिला जुला के ही डालती हूँ। आप अगर डालना चाहते हैं तो एक तरह की डाल सकते हैं, जैसे ये गोल डाल दें या फिर ये लंबी डाल दें या फिर ये मोटी, या फिर मिला जुला के हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। कुछ लाल ले लें और कुछ हरी मिर्चें। और इधर जो है ये आधा कप जो है ये ऑयल का लिया हुआ है और 1/4 कप जो है वो सिरके का मैंने लिया हुआ है। ये दोनों जो है प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो थोड़े थोड़े मैंने ज़्यादा लिए हैं। आप चाहें तो 1/4 कप जो है वो ऑयल का भी ले सकते हैं और जो सिरका है वो 3 टेबल स्पून भर के ऊपर तक ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो मैंने लंबे अरसे तक रखनी है ये चटनी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। और इधर 1 टीस्पून मैंने भर के नमक लिया हुआ है और 1 ही टीस्पून जो है राई दाना लिया हुआ है और 1 टेबल स्पून भर के ऊपर तक मैंने लहसुन ग्रेट किया हुआ है ग्रेटर से, और 1 ही टेबल स्पून मैंने अदरक ली हुई है। आप चाहें तो अदरक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका अरोमा मुझे पसंद है अदरक का, तो मैं हमेशा डालती हूँ अपनी चटनी में। और चलें फिर अब बनाना शुरू करते हैं। पानी बॉईल करने मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब 1 किलो जो टमाटर है वो इसमें डाल देते हैं, ताकि इनका छिलका जो है वो ये नरम होके अच्छी तरह हम इसका रिमूव कर सकें। ये आधे कच्चे पक्के जब हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम ये 12 अदद हरी मिर्चें जो हैं ये सॉफ्ट करने के लिए डाल देते हैं। जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो चॉपर में डाल के तो मैं इसको दरदरा कर लूँगी। बिल्कुल मैशी नहीं बनाना, इसको दरदरा दरदरा कूटना है। हम चाहें तो इसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं, एक ही पॉट में हरी ये सुरख मिर्च और टमाटरों को कर सकते हैं, लेकिन मैं अलहदा कर रही हूँ इसको। आप चाहें तो इकट्ठा भी इसको बॉयल कर सकते हैं। टमाटर गल गए हैं और इनका जो छिलका है वो भी सॉफ्ट हो गया। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इन्हें मैं निकाल लूँगी। इधर ये लाल मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं, ये भी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको मैं चॉपर में डाल के इसको दरदरा सा कर लूँगी। टमाटर मैं निकाल रही हूँ, निकाल के इसका छिलका रिमूव कर लूँगी और इसे मैश कर लूँगी अच्छी तरह। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसका छिलका रिमूव कर लेते हैं और इन्हें मैश कर लेते हैं। अब मैशर से इसको मैश कर लेते हैं। टमाटरों को मैंने मैश कर लिया है। अब इन्हें साइड पे रख के अब ये लाल सुरख मिर्चें जो हैं इसकी डंडियाँ रिमूव कर लेते हैं। ये मैं ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं इसको चॉप कर लूँगी और ये दोनों को मैंने पैन में डाल के अच्छी तरह इनका पानी खुश्क करना है। अब मैश किए हुए टमाटरों को मैं देचकी में डाल दूंगी और साथ जो मिर्चें मैंने पीसी थी वो भी मैं डाल दूंगी।
और इसको उस वक्त तक पका लूँगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर लेना है। तो चलें फिर मिलते हैं पानी खुश्क होते तक। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। अब 1 टीस्पून नमक शामिल कर देते हैं इसमें। देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले आधा कप ऑयल शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो 1/4 कप भी ले सकते हैं। अब इसमें राई दाना शामिल कर देते हैं। राई दाने को कड़कड़ा लें। जब ये कड़कड़ाने लगे तो फिर इसमें हम लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन ग्रेट किया हुआ शामिल कर रही हूँ मैं। साथ में मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक शामिल कर रही हूँ। इसको गोल्डन नहीं करना, बस इसका कच्चापन निकल जाए तो इसमें टमाटर शामिल कर देने। कच्चापन इसका निकल गया है। अब इसमें टमाटर मैश किए हुए शामिल कर रही हूँ। ये 1/4 कप अब सिरका ऐड कर दें इसमें। 1/4 कप या फिर 3 टेबलस्पून भर के सिरका ऐड कर दें आखिर में। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पका के इसको निकाल लें। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना चटनी कड़वी हो जाएगी। बस अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं इसे बर्तन में निकाल रही हूँ। टमाटर की चटनी बनके तैयार है। 2 माह फ्रिज में रख के खाएं, ये ख़राब नहीं होगी। तो पकाएं मेरे अंदाज से और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।